नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज भारती और मैं आपके साथ मदन मोहन। साथियों, राजधर्म में आज एक बार फिर दिखाने जा रहे हैं आपको अर्नब की नौटंकी और उसके साथ होगा ह्यूमन वायरस की बातें। जी हां, हिंदुस्तान में एक वायरस फैलाया जा रहा है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और उसके बाद बात करेंगे छोटी परंतु कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए, यानी कि पूरा देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पालघर में लिंचिंग की घटना हुई और गोदी मीडिया गधी मीडिया को उसमें मुसलमान एंगल नहीं मिलने के कारण खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे में गधी मीडिया के एक पत्रकार ने तुरुप का इक्का ढूंढा और उस पर अपना अटैक कर दिया। लेकिन उस पर अटैक करने से पहले उसने ये नहीं सोचा कि मैं भी एक औरत की ही पैदाइश हूँ, औरत की ही पैदावार हूँ। अगर किसी के माँ को हम गाली दे रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप अपने पैदा करने वाली माता का भी अवहेलना कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। लेकिन जो अपना आत्मा, धर्म, पत्रकारिता नीलाम कर बैठे, ऐसे शख्स को भला ये सब संस्कृति और सभ्यता की बातें कहाँ समझ में आएगी? उसे कहाँ समझ में आएगी कि एक नारी जब शादी कर लेती है, चाहे धर्म कोई भी हो, जब वो पति के साथ चली जाती है तो पति का ही धर्म और उसके हर अच्छे कार्य में समर्थन करना ही पत्नी का धर्म होता है। भला उसे ये कैसे पता चलता? अगर वो सच्चा हिंदू होता तब तो, सच्चा हिंदू धर्म को मानने वाला हो तब तो। सिर्फ चिल्ला देने से 80 करोड़ सनातनी, 80 करोड़ विक्रमादित्य बोलने से नहीं होता है साहब। आपको वो चीजें आपके अंदर से निकलनी चाहिए। अरे पत्रकारों, दुकान जब खुलती है तब पता चलता है कि दुकान गोबर के हैं या हीरे के। अरे आपने तो पत्रकारिता को भी नहीं छोड़ा। जैसा कि सुचि श्रीवास्तव ने बड़ा खुलासा किया कि अर्नब गोस्वामी को पर डे 40 से 50,000 60,000 लोग ही देखते हैं। ऐसे में उसका पगला जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको। अरे अपना चैनल को ही देख लो, 1.5-2 लाख लोग तो अपना चैनल को देख लेते हैं। टीवी पर आ रहा है बंदा, 40-50 हजार लोग देख रहे। यार कौन सा तीर मार रहे हो? हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी, महिला का अपमान के लिए तुम्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। और दोस्तों, मैं इसका नौटंकी दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से ये थाने में जाके डांस कर रहा है, किस तरीके से अपने गोल गोल बातों में अपने ही बॉडीगार्ड को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोई इसका बॉडीगार्ड सामने नहीं आया अब तक कि हाँ सही बात है कि कोई बंदा मिला था और वो बोला था कि कांग्रेस का हम सपोर्टर हैं या हमको किसी ने भेजा है। कोई बॉडीगार्ड, कोई पुलिस वाले इसके सामने नहीं आ रहे हैं कि इसके पक्ष में स्टेटमेंट दे। देखिए मुंबई के पुलिस स्टेशन में किस तरीके से चौतरफा लोंडा नाच कर रहा है। से हूँ और मेरे साथ जो मुंबई पुलिस की मेरी सिक्योरिटी थी, उन्होंने मुझे बताया कि कांग्रेस के लोगों ने मेरे पे अटैक किया। Trying to conceal the identity of those people. I will not take it lying down. इसमें आपकी कोई गलती नहीं शिवाजी जी, आप थे। मेरे पे अटैक जब हुआ था, वो लोगों ने आपको बोला है कि यूथ कांग्रेस के वर्कर्स थे। Here in the NM जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन इस चीज को दबाने की कोशिश हो रही है कि मुझ पर अटैक कांग्रेस के लोगों ने किया है। और इधर मेरे सिक्योरिटी आप आइए, ये मेरे मुंबई पुलिस के सिक्योरिटी है, इन्होंने पूरा अटैक देखा है और इन्होंने बोला भी है कि कांग्रेस के लोगों ने अटैक किया है। और इस बात को छिपाने की कोशिश इस पुलिस स्टेशन में हो रही है। मीडिया के सब लोग देख ले कि इधर मुझे धमकी दी जा रही है, इधर जो पुलिसकर्मी है वो मुझे धमकी दे रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से थाना में ये नाच नाच कर पुलिस वाले को ही फंसाने की कोशिश कर रहा है, उस पर ही इल्जाम लगा रहा है। आपको मैं बता दूं कि पूरे देश में लगभग 10 से ज़्यादा FIR इसके ऊपर रजिस्टर हुआ है। आज की मैं बात बताऊं कि बिहार से भी कई FIR दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन जब ये देखा कि हमारी दाल महाराष्ट्र में गल नहीं रही, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट की ओर भागा, जहाँ पर इसके पप्पा हैं। चूँकि महाराष्ट्र में तो इसकी चल नहीं रही, इसका कोई सुन नहीं रहा। जो ये सुनाना चाहता है, जो ये करवाना चाहता है, कोई कर नहीं रहा। इसलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट की ओर दौड़ा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में इसने याचिका दायर की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे मामले को सुना जाए। और दोस्तों, इसी कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं रजत शर्मा का ये ट्वीट, ऐतिहासिक ट्वीट, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। क्या लिखते हैं रजत शर्मा? पालघर में हुई साधुओं की बर्बर हत्या की शुरुआती जानकारी आई है। क्या इसके पीछे मुसलमानों का हाथ था? बिल्कुल नहीं।
ये गुमराह हुए हिंदुओं ने किया। गुनाहगारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। रहे शर्मा जी, जब गुनाहगार ही थे तो उन्हें सख्त सजा क्यों दी जानी चाहिए? अरे शर्म आनी चाहिए दोगले पत्तलकारों, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हिंदू है तो गुमराह और मुसलमान है तो आतंकी। ये दोगली नीति इस देश में नहीं चलेगा। ये देश सबका है। ये देश तुम्हारे आरएसएस से नहीं चलता, संघियों से नहीं है। ये देश पूरे 135 करोड़ जनता से है। याद करो कोर्ट का वो स्टेटमेंट जिसके तहत बताया गया था, अगर सरकार के विरोध में कोई लोग बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देशद्रोही है। आपको 30-31% वोट मिला है, लेकिन इस लोकतंत्र का निर्माण 100% जनता से होती है और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों आते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है लोकतंत्र को खत्म करने की, और ना ही तुम्हारी औकात इस लोकतंत्र को चलाने की है। और तुम जैसे लोगों ने ही जो संघ का ये एजेंडा चालू किया है ना, उसी के कारण देश में ऐसे ह्यूमन वायरस पैदा हो रहे हैं। देखिए ये लड़की किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कितने घिनौने लांछन लगा रही है। जरा देखिए इसे। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एकदम बकवास। नेहरू जी बच्चों से नहीं, महिलाओं से बहुत प्यार करते थे, खास करके विदेशी महिलाओं से। आपने देखा, ये सब इन्हीं पत्तलकारों की पैदाइश है। ये सब इन्हीं पत्तलकारों के उगले हुए जहरीले बयान से, जहरीले एजेंडे से पनपे हुए पौधे हैं ये। आज जब इस तरह की बातें करते हैं तो कल हिंदुस्तान का क्या होगा, जब न जाने इनके जैसे कितने लोग इंसान के रूप में समाज को वायरस से संक्रमित करेंगे। गांधी जी के स्टैचू पर उस हिंदूवादी महिला ने गोलियां चलाई थी, तब पूरे देश में कितना हाय तौबा मचाया था। लेकिन जब इस बच्ची के जैसे हजारों लोग जब हमारे समाज में इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बयानी करेंगे और लोगों को जब लगने लगा कि यही सत्य है, तब हमारे समाज का क्या होगा। और जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना बार बार कि दुनिया हमें देख रही है, उस प्रधानमंत्री को क्या ये सब नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है, लेकिन एक एजेंडा के तहत उसके ऊपर आंख मूंद कर ध्यान नहीं देने की एक्टिंग जारी रखी जाती है, ताकि 100% देश में संघ का एजेंडा लागू हो सके। क्या हमारे महापुरुषों ने, मैं आप तमाम जनता से पूछता हूँ, क्या आपके महापुरुषों ने, आपके पूर्वजों ने यही दिन देखने के लिए देश में लोकतंत्र की स्थापना की थी? अगर ये जातिवादी कानून, जातिवादी समाज, धार्मिक समाज इतना ही अच्छा था, सुप्रीम था, तो लोकतंत्र की क्या आवश्यकता थी हमारे देश में। और मैं एक ही बात कहूँगा, जो ये संघी बार बार कहते हैं ना, गांधी की हत्या को ये लोग सही साबित करने के लिए कहते हैं ना कि पाकिस्तान को गांधी जी ने कहा था इतने रुपये दो, जिद पकड़ लिया था, इसीलिए नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। अरे भैया, जब 1948 में इस तरह की जिद पकड़ी गांधी ने, इसलिए नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी, तो उससे पहले जो 3 अटेम्प्ट गोडसे ने किया था उनको मारने के लिए, वो किस लिए किया था? वो किस लिए किया था? साथियों, सच कहूं तो इस नफरत के वायरस के सूत्रधार ये गोदी मीडिया चीयर लीडर्स हैं, जो सत्ता के सामने कठपुतली की तरह नाचते हैं उनके इशारों पर और देश और समाज को तबाह करने में लगे हुए हैं। मैं तो मोदी जी से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि मोदी जी, जिस तरीके से आपने भारतीय जनता का, भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय समाज का जो हश्र किया है, आपसे निवेदन है कि वही हश्र आप कोरोना का करो। अरे कम से कम देश बर्बाद हुआ तो क्या हुआ, कोरोना भी तो बर्बाद हो जाए, एक फायदा तो देश को पहुंचे। और जिन लोगों को पालघर में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए संतों की चिंता है, उनके लिए मैं बता दूं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का सीधा लिंक सामने आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग क्या कहेंगे? इन लोगों ने अब मान लिया है कि मुस्लिम का हाथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो इन्होंने भड़ास निकाली है मुसलमानों के नाम ले लेकर, ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जा चुका है ये मैसेज, समाज में वही चलेगा जो भेजा जा चुका है। क्यों? क्योंकि जो सच्चाई है, अब इसके ऊपर ये कोई डिबेट नहीं करेंगे, जबकि करना चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम सच्चाई पर ज़्यादा बातें करेंगे तो इनके आका को हानि हो जाएगी। सच कहूं साथियों, हर रात वो शख्स गिरने का एक नया रिकॉर्ड बनाता है, रसातल और पताल फोड़कर तो उसके नीचे कब का जा चुका है वो, पता नहीं अब वो कितना नीचे जाएगा। हैरत होती है उसे देखकर कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। अरे कोई तो लिमिट होगी आत्मसम्मान की, कहीं तो जाकर अपने आत्मसम्मान का ज्ञान होगा और जागेगा। लेकिन साथियों, इसका कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आता है।
मैं तो कहूँगा कि NIA, CBI, IB, मुंबई पुलिस सबको मिलाकर एक टास्क फोर्स बनाया जाए कि अर्नब को जस्टिस जल्द से जल्द मिलनी चाहिए 24 घंटे के अंदर। लेकिन इस सबसे पहले अर्नब के सुरक्षा दस्ते से पूछताछ होना बहुत ज़रूरी है। जब हमलावरों ने इतने प्यार से तुम्हें सारी चीज़ बता दिया तो तुमने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये खुलासा देश हित में होना बहुत ज़रूरी है ताकि इन पत्तलकारों की असली हकीकत जनता के भी सामने आए। जो ये घूम घूम कर थाना थाना जाके ये नौटंकी दिखा रहा है ना देश को, इसकी हकीकत भी सामने आनी चाहिए। और दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अर्नब के ऊपर हुए इस हमले पर क्या कहा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस हमले की निंदा की है, भर्त्सना की है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसके साथ ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अर्नब के साथ क्या किया है वही इस बात को जान सकेगा जिसने बचपन में यशपाल की कहानी पढ़ी होगी। जी, वही इस बात को गहराई से समझ पाएगा। बीच वाले लाइन को गौर से देखिए। वायलेंस इज नॉट द आंसर इवन अगेंस्ट बैड जर्नलिज्म। समझे आप? बैड जर्नलिज्म इसका मतलब होता है कि अगर कोई गंदी पत्रकारिता भी करती है तो उसके ऊपर भी हिंसा सही नहीं है। अर्नब, अब कहां से तुम्हें न्याय चाहिए? और दोस्तों वीडियो के अंत में ये तस्वीर गौर से देखिए। जी हाँ, ये तस्वीर गौर से देखिए। शायद कट्टर हिंदुओं को ये संत याद नहीं होंगे जो गंगा को बचाने के लिए उपवास पर बैठे थे। वो 22 जून 2018 से 11 अक्टूबर 2018 तक 111 दिन उपवास पर बैठे थे और प्रधानमंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी और फिर उस संत की उपवास के दौरान ही मौत हो गई थी। आपको याद भी है या फिर भूलने की नाटक कर रहे हैं? जब छोटे से छोटे माध्यमों से साहब की आलोचना की जाती है तब भी साहब को हिचकी आने लगती है। उतने बड़े प्लेटफॉर्म से उसके बारे में बातें की जाती है और इतनी बड़ी बात पर प्रधानमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के मशीनरी को एक बार भी उस साधु का याद नहीं आया। आखिर ये दोगले आती कहाँ से है भाई? और दोस्तों आप अमिश देवन का ये ट्वीट देखिए। गीता से अधिक किसी भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन विश्व में नहीं हुआ, इसलिए श्री भागवत गीता आज के वक्त में उपयोगी ग्रंथ है। नहीं मूर्ख, ऐसी कोई बात नहीं है। गीता उपयोगी ग्रंथ है, इसलिए पूरी दुनिया में इसे सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। अरे कुछ लिखने से पहले तो सोच लिया करो। और सिर्फ ये गीता के साथ नहीं है, दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ है कहीं ना कहीं वो उपयोगी है, इसलिए पूरी दुनिया में उसे पढ़ी जाती है। दूसरों को गीता पढ़ने का उपदेश ना दो वत्स, स्वयं अध्ययन करो, लाभ होगा। कम से कम इंसान बनने की प्रक्रिया में तो चल लो। तो दोस्तों इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।